एक वॉर जो इंडिया में हो ही नहीं रही, लेकिन आप शायद उसका बिल हर दिन पे कर रहे हो। पेट्रोल, रेंट, ग्रोसरीज सब महंगा हो रहा है, राइट? लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके पीछे सिर्फ इंडिया का रीज़न नहीं है, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्वाइटली आपकी डेली लाइफ को चेंज कर रहा है। एंड तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो मोस्टली लोग कंप्लीटली मिस कर रहे हैं। हाय गाइस, आई एम श्वेता, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईरान वॉर और उसका इंडिया पर रियल इम्पैक्ट समझेंगे, बट नॉर्मल न्यूज़ की तरह नहीं। मैं यहाँ पॉलिटिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कैसे एक दूर की लड़ाई आपकी पॉकेट को साइलेंटली अफेक्ट करती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हम समझ नहीं पाते कि वो हम तक कैसे पहुँचता है। सबसे पहली चीज़ जो लोग नोटिस करते हैं, पेट्रोल प्राइस। अब सिंपल लॉजिक समझो। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि इंडिया अपना ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट करता है। जब मिडिल ईस्ट या ईरान रीजन में टेंशन होती है तो सप्लाई अनसर्टेन हो जाती है, शिपिंग रिस्की हो जाती है, ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल हो जाते हैं। बट ये सिर्फ सरफेस लेवल है, रियल गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब एक सिंपल चीज़ सोचो, पेट्रोल महंगा यानी ट्रांसपोर्ट महंगा, यानी डिलीवरी महंगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग महंगा। तो अब जब हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ रहा है तो कंपनीज क्या करेंगी? वो प्राइसेस इंक्रीज करती हैं। इसीलिए आपको लगता है यार हर चीज़ महंगी हो रही है, बट एक्चुअली ये एक चेन रिएक्शन होता है जो ऑयल से स्टार्ट होता है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ जो लोग यूजुअली मिस करते हैं। वॉर या ग्लोबल टेंशन का एक हिडन इफेक्ट होता है, एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या? जब बिजनेसेस को लगता है कि फ्यूचर में कॉस्ट और बढ़ने वाली है, वो पहले ही प्राइसेस एडजस्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल में शॉर्टेज हो या ना हो, प्राइसेस ऑलरेडी अप हो जाते हैं। ये एक इनविजिबल प्रेशर होता है इकोनॉमी पे। अब इसको रियल लाइफ में देखो, आपकी सैलरी सेम रहती है लेकिन रेंट बढ़ता है, ग्रॉसरीज बढ़ती है, ट्रैवल बढ़ता है, ईएमआई सेम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर स्लोली बिल्ड होता है। तो ये एकदम से शॉक नहीं होता है कि आपको एकदम से पता लगेगा कि एकदम से प्राइस बढ़ गए। ये ग्रेजुअली होता है। एक और एंगल जो लोग इग्नोर करते हैं, ग्लोबल वॉर या इंस्टेबिलिटी सिर्फ प्राइसेस नहीं बढ़ाती, वो कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट करती है। कंपनीज एक्सपेंशन स्लो कर देती है क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता मार्केट में। इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? हायरिंग स्लो, ग्रोथ स्लो, मार्केट वॉलेटाइल। ये चीज़ डायरेक्ट विजिबल नहीं होती बट इफेक्ट रियल होता है। अब कोई बोलेगा इंडिया वॉर में तो है नहीं, तो इम्पैक्ट क्यों? सिंपल आंसर है, इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी से डीपली कनेक्टेड है। ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, डॉलर बेस्ड ट्रेड, ग्लोबल सप्लाई चेन। तो जब ग्लोबल सिस्टम शेक होता है, इंडिया उसको एम्पलीफाई करके फील करता है। अब मैं आपको एक सिंपल लाइन में समझाती हूँ। ये वॉर इंडिया में तो नहीं हो रहा, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में उसका इको ऑलरेडी चल रहा है। पेट्रोल एक विजिबल पार्ट है, बट रियल इम्पैक्ट इनविजिबल जगह पे होता है, इन्फ्लेशन, जॉब्स और डेली लाइफ डिसीजन में। इस वीडियो का मेन पॉइंट ये नहीं था कि डरना है, मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि दुनिया का सिस्टम कैसे इंटरकनेक्टेड है और कभी कभी जो चीज़ें दूर लगती हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज इम्पैक्ट देती है। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ऐसी रियल एनालिसिस वीडियो पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।